JMS School. Today we are just going to start our reader portion of our class 8th. In that contest we have two books with us. First is Honeydew and second is It So Happened. And today we are just take firstly It So Happens first chapter, and the name of the how the camel got his hump. So before start that chapter, I just want to tell you that each and every chapter has divided into two parts. In a one video we will just discuss or explain a first part of that chapter, and in the next I will just explain you the next one. Okay, so start that chapter. The name of the chapter is How the Camel Got His Hump. That means how, कैसे एक कैमल ने अपनी हम्प. हियर द वर्ड हम्प मीन्स द बैकबोन. जो कैमल की बैक पे एक उभरी हुई बोन होती है उसे हम्प कहा जाता है हिंदी में, जिसे कुबड़ कहते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस. दिस इज़ अ स्टोरी वॉज स्टार्टेड व्हेन द वर्ल्ड हैज़ जस्ट बिगन. जब स्टार्ट हुआ ही था और एनिमल्स ने स्टार्ट किया था वर्क करना ह्यूमंस के लिए. देयर वॉज वन लेज़ी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सैड नथिंग बट हम्प. उस टाइम पे एक लेज़ी एनिमल हुआ करता था एंड दैट डिड नथिंग एंड सैड नथिंग, ओनली हम्प. इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड. स्टूडेंट्स, हियर द वर्ड जिन, that spelling is DJINN. So don't be confused over here just because that spelling is different, but their pronunciation, its pronunciation is totally different. That is also mentioned in mention at the end of that page. You just see that thing, जिन, DJINN, प्रोनाउंस जिन, जिसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, जिन. ओके, सो इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज wits end. So let's start. In the beginning, when the world was new and the animals were just begin to work for man. It is a chapter started when the world was beginning and very new, और animals ने start किया था work करना humans के लिए, mans के लिए. There was a camel and he lived in the middle of a howling desert. और वो कहाँ रहता था, howling desert में रहता था. बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क. और क्यों वो वहाँ रहता था, क्योंकि वो कोई काम नहीं करना चाहता. ही एट स्टिक्स, थ्रोन्स एंड प्रिकल्स. और वो क्या खाता था, एट. हियर द वर्ड एट, ATE. ओके, ATE दैट मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट, दैट इज एट. वो खाता था, क्या खाता था, स्टिक्स, थ्रोन्स एंड प्रिकल्स, कांटेदार टहनियाँ वगैरह ये चीज़ें वो खाता था. When anybody spoke to him, he said hump. जब भी कोई उसे कुछ बोलता वो एक ही वर्ड बोलता, that is hump. Just hump and no more. सिर्फ hump बोलता और कुछ नहीं बोलता. Presently the horse came to him one Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. तभी एक हॉर्स आता है वहाँ पे मंडे मॉर्निंग को, और उसकी बैक पे, उस हॉर्स की बैक पे सैडल. हियर द वर्ड सैडल, दैट मीन्स सैडल इज़ अ काइंड ऑफ अ सीट ऑफ अ लेदर. सैडल क्या होता है, एक सीट होती है लेदर की जो कैमल की हॉर्स की बैक पे होती है, जैसे घुड़सवारी करते वक्त जिस पे बैठ के घुड़सवारी की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड सैडल. ऑन हिज बैक एंड सैड कैमल, ओ कैमल, केम आउट एंड ट्रॉट लाइक अस. Here the another word is trot. Trot that means move forward. Trot का means होता है move forward like us, like work like us. हम said the camel and the horse went away. हम कैमल ने उसके जवाब में उसे क्या कहा, हम्प, एंड हॉर्स आगे बढ़ गया. एंड टोल्ड द मैन, और ये सारी बात उसने मैन को कही. प्रेजेंटली द डॉग कैम टू हिम विथ स्टिक इन हिज माउथ. तब डॉग आया और उसके मुंह में क्या थी, स्टिक थी. और क्या कहा उससे, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. कि आओ और फैच करो, फैच मतलब कुछ लेके आना, एंड कैरी कुछ उठा के लेके जाना, लाइक द रेस्ट ऑफ अस जैसा कि हम बाकी के लोग कर रहे हैं. हम सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. वही सेम
उसने कैमल ने हम्प कहा एंड द डॉग वेंट अवे, डॉग वहाँ से चला जाता और ये सारी बात मैन को कहता है। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, ऑक्स उसके पास में आता है विद द यॉक इन हिज नेक। हियर द वर्ड यॉक, यॉक होता है जब दो जानवरों को एक साथ बांधे रखने के लिए एक लकड़ी को यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड यॉक। अ लॉन्ग पीस ऑफ वुड फिक्स्ड अक्रॉस द नेक ऑफ टू एनिमल्स, दैट इज़ यॉक। एंड द कैमल एंड सेड कैमल, ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और उसे क्या बोलते हैं, आओ और हमारी तरह जोतो, द रेस्ट ऑफ अस। हम सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, सेम कैमल ने वही कहा हम्प एंड द ऑक्स वेंट अवे, ऑक्स वहाँ से चला जाता है और मैन को ये सब बात बोलता है। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, पूरे दिन के अंत में वो मैन उन तीनों को एक साथ बुलाता है एंड सैड, थ्री ओ थ्री आई एम सॉरी, अरे आई एम सॉरी फॉर यू, मैं आप सबके लिए बहुत सॉरी हूँ, बट द हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, कि जो अपने डेजर्ट में हम थिंग है, कैमल को ही यहाँ पे बुलाए हम थिंग, ओके, वो काम नहीं कर सकता है, और ही वुड हैव हियर बाय नाउ, और वह अब यहीं रहेगा। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं अब उसे अकेला छोड़ने वाला हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेकअप फॉर इट, और आपको डबल टाइम वर्क करना होगा उसको मेकअप करने के लिए, उसका जितना भी काम है उसकी भरपाई करने के लिए। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, उससे क्या हो गया, वो तीनों बहुत गुस्सा हो गए। दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने क्या करी, एक पंचायत बैठाई, पंचायत सभा रखी ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के किनारे पे। द कैमल केम चूइंग कर्ड, हियर द वर्ड कर्ड, कर्ड का मतलब होता है जो मुंह में चबाते रहते हैं ना ये एनिमल्स, दैट इज़ कॉल्ड कर्ड। पार्शली डाइजेस्टेड फूड एंड लाफ्ड एट देम, वो उसको चबा रहा था एंड देन हंस रहा था। देन ही सेड हम्प अगेन, उसने वही कहा हम्प एंड वेंट अवे अगेन, और वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलॉन द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, तभी वहाँ पे कौन आता है, जिन आता है जो कि पूरे डेजर्ट का इंचार्ज है। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ अ डस्ट, और वो किस पे बैठ के आता है, क्लाउड, डस्ट के क्लाउड पे बैठ के वहाँ पे आता है। एंड जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेट द हॉर्स, इज़ इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडियल, तब हॉर्स उसे बोलता है कि आप तो पूरे डेजर्ट के जिन हो, तो क्या ये बात सही है कि किसी को आइडियल होना चाहिए, आइडियल दैट मीन्स लेज़ी। सर्टनली नॉट सेड द जिन, जिन बोलता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। वेल सेड द हॉर्स, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and a long legs and he hasn't done a stroke of work since Monday morning। तो बोलता है कि अच्छा ऐसा है, तो हमारे डेज़र्ट, आपके डेज़र्ट के मिडिल में एक थिंग है जिसकी बहुत लंबी नेक है और बहुत लंबे लंबे लेग्स है, और उसने अभी तक भी एक स्ट्रोक वर्क भी नहीं करा है। स्ट्रोक दैट मीन्स अ पोर्शन और अ मूवमेंट सिंस मंडे मॉर्निंग। He won't trot, trot again the word trot, move forward. View, said the Jinn, whistling, that's my camel. What does he say about it? और तो वो बोलता अच्छा वो कैमल, और वो उसके बारे में क्या कहता है, he says hump and he won't plow, said the ox। ox ने कहा वो तो बोलता है hump और वो खेती को वो जोतता भी नहीं है। Very good, said the Jinn, I will hump him if you will kindly wait a minute, कि मैं उसे देखता हूँ कि I will just look here the phrase, here it is a phrase like I will hump him, that doesn't mean कि वो उसको hump दे देंगे या उसे hump बता देंगे। I will hump him दे मतलब कि वो इस मैटर में अब डील करेंगे, ओके। ही विल डील विथ इन दिस मैटर, कि अपने अकॉर्डिंग इस मैटर को डील करेंगे अगर आप उसे थोड़ा टाइम दे, उन्हें थोड़ा टाइम दे तो। सो दैट इज़ द फर्स्ट पोर्शन ऑफ दैट चैप्टर। वी विल जस्ट कंटिन्यू आफ्टरवर्ड्स टुमारो। आई होप you just understand that.
I just send you the PDF of that chapter and the word meanings of that whole chapter. If you want, you just read. आप आगे भी पढ़ सकते हैं इस चैप्टर को. सो टुमारो जब मैं आपको ये पढ़ाऊँ तो आपको थोड़ा सा ईजियर हो जाए. ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे.